हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इन द गिवन फिगर। हमारे पास एक फिगर दे रखा है, हमें क्या करना है, इसमें पॉइंट पी जो यहाँ पे है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा किसके कारण होगा, एक तो ये जो +5 माइक्रोकूलम है इसके कारण, और एक माइनस के 3.6 माइक्रोकूलम के कारण। इन दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उनका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा इन दोनों के कारण, वो हमें फाइंड करना है पॉइंट पी पे। पी यहाँ पे है जी, ये हमारा पी पॉइंट है। बाकी आपके पास डिस्टेंस दे रखी, जैसे दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस आपको पता है 8 सेंटीमीटर है। 5 माइक्रोकूलम से पी जो हमारा पॉइंट है वो 10 सेंटीमीटर पे है, और माइनस के 3.6 माइक्रोकूलम से 6 सेंटीमीटर पे है। तो कैसे फाइंड करेंगे भाई? सबसे पहले देखो, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो हमारा ये 5 माइक्रोकूलम है, इससे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस प्रकार से जनरेट हो रहा होगा। तो किसी भी पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से जनरेट होता है, इस प्रकार से होता है जनरेट, आपको ध्यान होगा। यानी कि उससे बाहर को निकलते हुए इस प्रकार से हर डायरेक्शन में क्या होगी, हमारी क्या हो रही होगी, ये फील्ड लाइंस निकल रही होंगी ऐसे। ऐसे अगर ये माइनस का कोई चार्ज है, इस पे जो हमारी फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, यहाँ पे हमारी जो फील्ड लाइन होती है वो क्या होती हैं, डाइवर्स होती हैं। और यहाँ पे क्या होती हैं, कन्वर्स होती हैं, ऐसे अंदर को आएंगी इसमें ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे हर डायरेक्शन से आएंगी, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नेगेटिव के कारण, है ना जी। ये आपको समझ में आ रहा होगा। फिर अब यहाँ पी पॉइंट पे होगा, इस प्लस के कारण यहाँ पे कहाँ को जा रहा होगा, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसे यहाँ को निकल रहा होगा। और जो हमारा ये माइनस का 3.6 माइक्रोकूलम है, इसके कारण कहाँ को निकल रहा होगा, तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से यहाँ होगी। इस वाले से हमने सपोज इसको कह दिया था कि ये E1 है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके कारण हमने इसको कह दिया कौन सा वाला, -3 के कारण ये हमारा E2 हमने ले लिया जी। ठीक है जी। अब देखो, अब आपको ये E1 और E2 जो हैं, इनका रिजल्टेंट जो होगा भैया, वो हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इसके और इसके कारण। और इनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है E, वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर आपको दिए गए हैं, तो इनका रिजल्टेंट निकालना होगा। तो कैसे निकालते हैं, ये हमारे पास अगर एक वेक्टर है ए और बी, इनके बीच का एंगल आपको पता है थीटा। तो इनके बीच का रिजल्टेंट जो होता है, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर होता है, ऐसे बीच से निकल जाता है। और उसकी वैल्यू जो होती है हमारी क्या हो जाती है, रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस का थीटा, इतना हो जाती है भाई। तो देखो यहाँ पे हमारे पास इन दोनों के बीच का एंगल पता है, तो एंगल तो पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो, ये हमने पैरेलल लाइन खींच दी, जो हमारी ये लाइन थी इसके पैरेलल। तो ये जो हमारा है, ये पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। तो ये और ये हमारे क्या हो जाएंगे, एंगल इक्वल हो जाएंगे। ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये आप जानते हो कि क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का एंगल आपको पता है 90 प्लस थीटा है। तो मैं यहाँ से इनका रिजल्टेंट भी कुछ निकाल सकता हूँ, जो भी होगा वो ई, वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिक आपको इतना पता चल गया। अब आपको जब बेसिक पता चल गया है, तो आप आसानी से कर सकते हो। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4πε0 Q/r²। ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चार्ज क्यू के कारण आर डिस्टेंस पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो हमारा ऐसे फाइंड कर सकते हैं हम। आप जानते हो कि 1/4πε की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹ Q/r²। और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो सारा कुछ आपको पता चल गया है। अब आपको वैल्यूज़ पुट करनी है, फाइंड करना है बस। तो ये देखो भाई, सबसे पहले E1 निकाला हमने। ये वाला जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है 1 है पी पॉइंट पे, इस वाले के कारण +5 माइक्रोकूलम के कारण। इनको रफ कर दें, ये तो आपको समझाने के लिए था ना, ये इसके कारण है ना। अरे ज़्यादा ही हो गया ये। तो ये हमारा E1 हो जाएगा, वो हम आसानी से निकाल सकते। क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻⁹ क्यू की वैल्यू रख दो, कितना है 5 माइक्रोकूलम, तो 5 × 10⁻⁻6 हो जाएगा, कूलम में चेंज किया, ओवर r²। इनके बीच की डिस्टेंस पॉइंट पी और हमारा जो चार्ज है उसके बीच की डिस्टेंस कितना है, 10 है। सेंटीमीटर में है तो मीटर में चेंज किया हमने, 10/100, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करोगे आप तो इतना आएगा, इतने न्यूटन पर कूलम आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इसके कारण पॉइंट पी पे। ऐसे E2 निकालोगे किसके कारण, ये -3.6 इसके कारण।
ठीक है जी, -3.6 के कारण। तो E2 हो जाएगा फिर से 9 × 10⁹, क्यू की वैल्यू रख दो आप 3.6 इंटू क्या हो जाएगा, माइक्रो कूलम से कूलम में चेंज किया तो -10⁻⁻6 से किया, और इनके बीच की डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर, तो मीटर में चेंज करोगे, फिर से वही लॉजिक। तो यहाँ से E2 की वैल्यू आपको ये मिल गई। अब यहाँ पे आ जाओ, ये हमारा देखो यहाँ पे E1 इधर को है, E2 इधर को है, इनका रिजल्टेंट जो होगा हमारा ऐसे बीच से निकल जाएगा, और जो हमारा रिजल्टेंट होने वाला है वो हमारा कितना होने वाला है, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है कि जो हमारा ER होगा, E1 देखो और E2 देखो, दोनों के दोनों हमारे क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो उनका रिजल्टेंट हमने पहले बता दिया था कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे सेम लॉजिक अप्लाई किया, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, E1 और E2 का रूट के अंदर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस ऑफ थीटा। ठीक है जी। अब यहाँ से देखो हमारा, जब आप ये चीज़ करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट का हो जाएगा आपके E1 ये है, इसका स्क्वायर प्लस E2 इसका स्क्वायर प्लस ट्वाइस E1 E2 ट्वाइस E1 ये वाला इंटू E2 ये वाला। ठीक है, और कॉस ऑफ क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ E1 और E2 के बीच का एंगल, तो E1 और E2 के बीच का एंगल देख लो 90 ये हो गया, थीटा ये हो गया, तो 90 प्लस थीटा, और कॉस 90 प्लस थीटा होता हमारा क्या, माइनस का साइन थीटा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं माइनस का, और साइन थीटा की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हो, थीटा ये है ना, तो इस ट्राइंगल में देखो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण 6/10, तो 6/10 हो गया, माइनस का 6/10, सारी वैल्यू यहाँ से पुट कर दी हमने इसमें। ये देखो, ये हमने स्क्वायर करके लिख दिया, ये इसका स्क्वायर करके लिख दिया, ये सारी की टर्म जो भी थी हमारी मल्टीप्लाई करके लिख दी, और ये इसकी वैल्यू भी पुट कर दी। तो ये हमारा इस प्रकार से हो गया। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हमारा 10⁻12 है, ये सारों से कॉमन आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, 10⁻6 हो जाएगी, बाकी ये जो भी बच रहा था ये हमारा इनका प्रोडक्ट करके वगैरह वगैरह ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो रूट के अंदर इतना बच रहा है, इसका अंडर रूट लोगे तो ये इतना आ रहा है 7.25 इंटू 10 कितना 6 न्यूटन पर कूलम। तो ER यानी कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमारा क्या आ जा रहा है, 7.25 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। तो ये था जी, हम जो हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी पॉइंट पे किन्हीं भी चार्ज के द्वारा, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये चार्ज का सिस्टम था, ये इनके कारण एक पॉइंट P पे निकालना था, तो हम ऐसे ही किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी दूर बैठे यानी कि दूर स्थित पॉइंट P पे या X पे जो भी होगा हमारा पॉइंट दे रखा उस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। और लॉजिक हमने क्या फॉलो किया वो आपने देखा। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट हो आपकी समझ में आया होगा। आपसे मुलाकात होगी अगले टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।